दास को पहली बार श्री श्याम बाबा का दर्शन खंडेला की यात्रा के प्रसंग में हुआ। खंडेला सीकर जनपद का एक पुराना नगर है, ऐतिहासिक नगर है। खंडेला में वाराह जी, नरसिंह जी प्रसिद्ध हैं और कहते हैं कि खंडेलवाल वैश्यों की निकासी भी वहीं से है। लोग ऐसा भी कहते कि खंडेलवाल वैश्य जो निकले वो वहीं से निकले, खंडेला से। और हमारे भक्तमाल का गांव है वो। वृंदावन की महान सिद्ध कोटि की भक्ता भक्तिमती श्री करमेती बाई, वे खंडेला के राजगुरु पंडित परशुराम जी पारीक, उनकी ही पुत्री भक्तिमती करमेती बाई, उनका जन्म खंडेला में हुआ था। और अपने गौने के समय सब कुछ त्याग कर उन्होंने अर्धरात्रि के समय वृंदावन की ओर गमन किया। और पंडित जी ने जब राजा साहब को सूचित किया तो राजा साहब ने, खंडेला महाराज ने चारों ओर घुड़सवार सैनिक भेज दिए और उससे बचने के लिए करमेती बाई ने 3 दिन 3 रात्रि तक सड़े हुए ऊंट के कंकाल के भीतर छिप करके भजन किया। कोई भी मृत पशु, उसके शरीर से कितनी दुर्गंध आती है। फिर उसके भीतर के मांस को सियार खा गए थे, हड्डियों का ढांचा था, ऊपर से चमड़ी मड़ी हुई थी। उसके भीतर घुस करके करमेती ने अपने प्राण को, अपने आप को बचाया। लौट के हमें संसार में फिर न जाना पड़े इस भय से। और जब वृंदावन पधारी, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें हृदय से लगाया। राधा रानी ने उनका आलिंगन किया, उन्हें अपने नित्य परिकर में सम्मिलित किया। उस समय जब महान संतों ने करमेती बाई से पूछा कि हमने सुना कि आप सड़े हुए ऊंट के करंक में विराजी, तो क्या आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई ने कहा, विषयों की, भोगों की, संसार की दुर्गंध इतनी भयंकर है कि उस दुर्गंध के आगे सड़े हुए ऊंट के कंकाल की दुर्गंध भी मुझे सुगंध की जैसी लगी। क्योंकि ये ऊंट की दुर्गंध ये संसार की भयंकर विषयों की दुर्गंध से बचाने वाली थी। ऐसी ऐतिहासिक भक्ता करमेती बाई का नगर खंडेला। तो खंडेला जाना हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी पधारे, उनके साथ ही हम लोग गए। एक विद्यालय का शिलान्यास था, भूमि पूजन था, एक विद्यालय बनना था और हनुमान जी को भी विराजना था। महाराज जी ने हनुमान जी प्रतिष्ठित किए, आज भी विराजमान है खंडेला में। विद्यालय के प्रांगण में ही विराजमान है श्री विद्या वारिधि हनुमान जी। महाराज जी ने नामकरण भी उनका विद्या वारिधि किया। और आज भी वहां नियम है, प्रत्येक मंगलवार शनिवार विद्यालय के सभी बालक बालिकाएं हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। हनुमान जी को भोग लगता, चोला चढ़ता, उसके बाद विद्यालय में प्रार्थना होती है और बहुत उन्नत विद्यालय है। उस प्रसंग में गए थे, वृंदावन से बहुत से संत गए थे। तो पहली बार खाटू जाने का अवसर मिला, खाटू धाम जाने का अवसर मिला। श्याम बाबा का दर्शन हुआ। हमारे महाराज जी ने हमसे पूछा कि पंडित जी क्या देखा? महाराज जी पंडित जी कहते थे हमको, पंडित जी क्या देखा? तो हमने कहा हमको तो ऐसा लगा कि हमारे शालिग्राम जी विराज रहे हैं। शालिग्राम जी का स्वरूप भी श्याम है ना, जैसे विशाल शालिग्राम स्वरूप हो, उनको चंदन से चर्चित करके सुंदर श्रृंगार करके मुकुट पधरा दिया हो, हमको तो ऐसे ही लगा हमारे शालिग्राम जी विराजे। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक। तो पहली बार जब हम लोग गए तो वहां एक बड़ी विलक्षणता देखी। इतना इत्र चढ़ रहा था, पता नहीं कौन सा उत्सव था। मंदिर का पूरा गर्भगृह इत्र से भीजा हुआ था
और वहाँ के अर्चकों ने कोई परिचय तो नहीं था। हम समझते कम से कम 200-300 इतर की शीशी हम लोगों को दी। लो बाबा लो, तो चद्दर फैला करके उसमें बांध लिया। सब साधुओं को बोले क्या करें इतनी का, बोले सब संतों को बांट देना, श्याम बाबा का प्रसाद है। और महात्मा तो महात्मा ठहरे, किसी ने अपनी जटाओं में लगा लिया, किसी ने अचला में, किसी ने कमंडल में। तो इतने महात्मा जब चले तो श्री श्याम बाबा ने अपनी सुगंध से सबको भर दिया। हमें अनुभव हुआ कि श्याम बाबा सबके जीवन को सुगंधित बनाने वाले। बहुत सुख मिला दर्शन से, और उसके बाद फिर अनेकों बार वहां जाना हुआ। हमारे मन में निरंतर जिज्ञासा बनी रही कि इनका चरित्र, इनकी महिमा कहीं से कुछ पता चले, ज्ञात हो। बहुत अधिक मिलने का, जुड़ने का और सोचने समझने का अवसर नहीं मिला।